हम सरकार से सीएम साहब से मैं मिल चुका हूँ, सीएम साहब से बात हुई, हाँ बजरलाल जी से, दिया कुमारी जी से और पीएचडी मंत्री से कन्हैयालाल चौधरी साहब को बार बार अवगत करा चुका हूँ मैं, गोविंद सिंह राजावत। मैंने साहब श्रीमान जी हमारी वेतन बढ़ोतरी की जाए तत्काल। मैंने करोड़ी साहब जी से मिला, करोड़ी साहब जी ने मेरे को लेटर भेजा, गोविंद सिंह जी राजावत आपका समाधान होगा जल्दी जल्दी। तो मैंने विधायक साहब मंत्री करोड़ी लाल जी को भी इससे भी निवेदन किया इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए साहब, नहीं तो पूरे राजस्थान की सप्लाई बंद करके ठप किया जाएगा। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरें राजस्थान में, आपके साथ जी के लोहिया। अभी मैं हूँ सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो पीएचडी जो कार्यालय है उसके बाहर हूँ। यहाँ पर है जो कुछ लोग हैं वो अपना धरना है वो दे रहे हैं। जनता जल वाले हैं, जो जनता जल 1994 में बना था उस टाइम है, सरकार ने इनको लगाया। तो इनकी मांग है कि हमें स्थायी नियुक्ति है वो दी जाए और हमारा जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाए। इन्होंने जयपुर भी है जो अपना धरना प्रदर्शन दिया था, उसके बाद में इनकी मांगे नहीं मानी, उससे ये लोग आक्रोशित होकर है जो आज सवाई माधोपुर पीएचडी कार्यालय है उसके बाहर है जो धरने पर है। जो बेहतरीन से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या इनकी मांगे है और जयपुर में जब इन्होंने धरना दिया था तो क्या क्या सरकार से है जो इनकी वार्ता है वो हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम जयपुर गए थे सर, वहाँ पे हमें आश्वासन मिला आपको सहायक संचालक का दर्जा देंगे, वो अभी तक हमको नहीं मिला है। और हमको जब भी जाते हैं धरना प्रदर्शन करते हैं हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कब की ज्वाइनिंग आपकी? सर मैं 2014 से ज्वाइन हूँ और इसमें मेरे अलावा 1993-94 से भी आदमी लगे हुए हैं। और ये बना कब था जो जल जनता जल है? जनता जल 1994 से चालू है। 1994 से चालू है। हाँ। कितने स्थायी? अभी तक कोई स्थायी नहीं है? अभी तक कोई भी स्थायी नहीं है। 30 वर्ष। आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या है? हमारी वेतन बढ़ोतरी की जाए और हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए। आपकी कब से ज्वाइनिंग है बाबा? 2008 से। 2008 से ज्वाइनिंग। अभी कितना पेमेंट में जो मिलता है आपको? 7410 रुपए मिलते हैं। 7410। इसमें दिन भर का, साल भर, महीने भर का 7410। काम क्या क्या रहता है इसमें आपका? मोटर चालू करना, लीकेज निकालना, बहुत सारा काम है। कितने घंटे की ड्यूटी है? 2 घंटे की मानो आप तो। रात में जाना पड़ता है, लाइट अगर रात में आती है रात में जाना पड़ता है, दिन में आती है दिन में जाना पड़ता है। बीच में अगर टाइम मिल जाए तो दूसरा काम करने का नहीं मिलता इसमें? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, हमेशा इसी में बिजी रहते हैं। अब हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे पालन करें हम उनका। ये जनता जल वाले के 7400 रुपए हैं जो मिलते हैं एक महीने के। आज के समय में 74 रुपए से 26 दिन का पेमेंट देता है। 4 दिन की छुट्टी होती है आपकी? हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी भी नहीं है हमको 4 संडे के पैसे कटते हैं हमारे और 26 दिन के पैसे मिलते हैं। हमें पूरे 30 दिन के पैसे नहीं मिलते हैं। देख लीजिए, इनका कोई अवकाश है वो भी नहीं है। 26 दिन का इनका जो पेमेंट है वो आता है, वो केवल 7460 रुपए 7460 रुपए मिलते हैं 26 दिन। 7410 कुल मिलाए 7400 रुपए हो गए। 7400 रुपए हो गए हैं एक। और इनकी जो बता रहे हैं, हमने इनसे बात की कि इनका कार्य जब भी इनके पास कॉल आ जाता है या कहीं लीकेज हो जाता है नल में, तो वहां पे इनको इनका कहना है कि हमारी ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी में आप मानो, और उसमें भी इनको 7400 रुपए का है जो वेतन है वो सरकार देती है। सरकार का भी एक सोचने का विषय है कि 7400 रुपए में आजकल अपना घर परिवार एक व्यक्ति है जो कैसे चला सकता है। 7400 रुपए में एक परिवार का भरण पोषण है वो कैसे कर सकता है। 7400 रुपए में एक व्यक्ति है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करवा सकता है। ये तो सरकार को सोचने वाला विषय है कि सरकार जिनको 7400 रुपए देती है उनसे 24 घंटे काम करवाती है, और जिनको 8 घंटे की ड्यूटी है उनको लाखों रुपए की सैलरी है वो सरकार है वो देती है। इनकी मांग है कि हमारी जो इनकी जो मांग है वो इनकी मांग है कि हमारी जो सैलरी है उसमें वृद्धि की जाए और हमें स्थायी किया जाए। यही आपकी मांग है? देखो जी, हमारी जो मांगे है ये है, क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठते हैं जी। पहले तो नल खोलते हैं, नल खोलने के बाद में फिर इधर का वाल बंद करते हैं, फिर इधर का वाल बंद करते हैं, तो कम से कम 12 बज जाते हैं हमको। उसके बाद में हमको टंकी भरनी पड़ती है, नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ड्यूटी कहाँ आपकी? ड्यूटी दोबड़ा कला। दोबड़ा कला नहीं, सभी जनता जल योग है, मतलब कहीं तो लगी है अभी, कहीं बाकी चल रही है, कहीं बाकी चल रही है। लेकिन जो आज की तारीख में हम जनता जल योजना वाला काम कर रहे हैं वो बात बता रहा हूँ मैं।
तो उसमें क्या है, हमको शादी बच जाते हैं। उसके बाद में अगर मान लो हमको कोई सरकार कोई किट विट वगैरह नहीं देती है, कोई किट नहीं देती है। बिल्कुल नहीं दिया। पेशकश अभी हमारा ही लगता, अगर प्लस है सिस्टर है जो कोई भी हमारे कुछ नहीं दे रही है। मतलब इस 7400 रुपये में हमारा पेट्रोल खर्चा वो भी हमारा ही है। अगर मान लो कोई भी मोटर जल जाती है तो मोटर को हम यहाँ लेके आते हैं, तो उसको मोटरसाइकिल पे घर के लाना या ले जाना। फिर उसके बाद में है जो हमारा मान लो अगर कोई बीमार भी हो गया, कोई कई लोग बाग अर्थ या उसमें चेक भी जाता है, करंट भी रहता, तो कोई हरी बीमारी या कोई बीमा क्लेम कुछ नहीं है, हमारे पैसे से इलाज करा। और अब यह है कि अब ये देख लो कितने, ये देखो कितने उम्रदाज हो गए। मैं 2008 से लग रहा हूँ, 2008 से। अब इनमें कई आदमी तो रिटायरमेंट हो गए। अब तक यही है 7400 रुपये। तो 7400 रुपये में आप अपना घर का परिवार का खर्चा चला लेते हैं? भाई साहब मजबूरी करनी पड़ी, हमारी मजबूरी है, और इसमें हमारी आना उम्र होगी पूरी। अब हम करें क्या, भागे तो कहाँ भागे। आज परमानेंट हुआ, आज हमको तमका बढ़ा है, आज कोई पैसा बढ़ा रहा है, इस चक्कर में हमारी जिंदगी पूरी बेकार होगी। अब मान लो हम किधर भटके। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये या तो मान्य दो बढ़ाओ हमारा, या हमको परमानेंट करो। जब हेडपंप मिस्त्री हमारी तो हमसे भी कम पगार थी, उनको इन्होंने परमानेंट कर दिया हेडपंप मिस्त्रियों को। आज हमको क्यों नहीं करी सरकार, और उनका मान हमको काम ले रही है सरकार, उनसे ज्यादा काम ले रही है हमको। देख लीजिए कहीं ना कहीं है सरकार का है, जो सरकार की जो दोहरी नीति है वो निकल कर सामने आती है कि जब है ये लोग हैं दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे में बता रहे कि जब भी इनके पास कॉल आ जाता है, अगर रात को इनके पास किसी का फोन आ जाता है तो रात को ये जाते हैं, वहां लीकेज है वो सही करते हैं, टंकियों में पानी भरते हैं, नल छोड़ने तक का काम सारा इनका। सबसे बड़ी बात है 7400 रुपये में बाइक का पेट्रोल भी इनका ही है। समझ रहे हो आप सोचिए 7400 रुपये में जो 26 दिन का इनका जो वेतन मिलता है उसमें से पेट्रोल भी इनका ही है। पेट्रोल भी इन्हीं को ही है जो जलाना पड़ता है। अगर कहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह इनको ड्यूटी जाना पड़ता है तो वो भी इनका ही है। अगर कोई बड़ा कस्बा है तो इनका घर से वहां तक जाना पड़ता है तो उसका भी पेट्रोल इनका ही है। तो महीना भर में तो आपका पेट्रोल चली जाता होगा, कितना पेट्रोल खर्चा हो जाता है? कम से कम अगर मान लो हमारा 4 चक्कर लग जाते हैं यहाँ के, तो कम से कम ये मान लो महीने में कम से कम 1000 का पेट्रोल मान लो हमारा। उसके अलावा मान लो एक पेज कस से हमारे को कम से कम 100 रुपए का आता। अगर हम वह काम करते करते भूले है ना, तो वो भी रह जाता हमारा। कोई पाना लेते थे, एक पाना की कमरा 400 रुपए है बार, तो वो 400 रुपए का पाना हम कई जगह ज्ञापन दिया कई बार दिया, उसका क्या रेस्पॉन्स रहा? कुछ भी नहीं है। अभी हमने जयपुर में 20 मई को दिया था, उसमें भी हाँ का जवाब दे दिया। अब उसके बाद में कुछ नहीं करा। पहले हम अंकुल में थे, उन्होंने कहा भाई तो उसमें या तुम्हारा पंप चालक का वो दे दिया हमारा। उसके बाद में भी हम उनको आज तक भी इसी में रगड़ रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? अब ये है मेन माने, या तो हमारा मान्यता बढ़ाओ, और यह है जो फिर हमको परमानेंट करो। अब सरकार नहीं मानी तो अब क्या? सरकार नहीं मानी तो हम मजबूरी में आके, और हम क्या पता अब क्या कदम उठाएंगे। आप क्या कहेंगे? क्या क्या मांग है सरकार से? वहाँ आपकी दोबारा 2022 में जी हाई कोर्ट के दोबारा सहायक पंप चालक का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। और अभी 20 मई को भी जयपुर जल भवन पे धरना प्रदर्शन किया गया था। वहाँ हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन 15 दिन में उन मांगों को नहीं माना गया। उससे आक्रोशित होकर आज कर्मचारियों ने फिर धरने पे बैठने का ऐलान किया है। आज से ही धरना चालू है? हाँ, क्योंकि 12 तारीख तक चलेगा ये धरना आपका? जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेते और डॉक्टर साहब आके यहाँ वार्ता नहीं कर लेते तब तक ये धरना जारी रहेगा। पहले मिले आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब को ज्ञापन दिया हमने। 25 तारीख को भी अपने सवाई माधोपुर ओम बिरला जी आए थे, उस समय भी ज्ञापन दिया है। दीपक जी द्वारा मैसेज भी पहुंचाया है, सारे काम किए। और अगर कल तक डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो कर्मचारी किसी भी प्रकार का कदम उठा सकता है। उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण पीएचडी डिपार्टमेंट और राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार क्यों नहीं आपका वेतन है जो बढ़ा रहे बार आप? हमसे पहले हेडपंप मिस्त्री थे, उसी कर्ज पे वो लगे हुए थे, लेकिन उनको स्थायीकरण दे दिया और जनता जल वालों को आज तक स्थायीकरण नहीं दिया, क्योंकि एक अधिकारी की वजह से सारी चीजें अटका के धर रखी है।
क्या आपकी दोनों मांगे, अगर आपकी सरकार एक मांग मान लेती है, जैसे आपका वेतन वृद्धि कर दे, आपको स्ट्राइक कर दे, क्या चाहिए आपको? हमारी वेतन वृद्धि रूल 2000 वेतन वृद्धि चाहिए या आपको परमानेंट चाहिए? तो अगर सरकार एक मान लेती है आपकी, चलो कि भाई आपका वेतन है 15-20 हजार रुपए है, सरकार कर देती है, आपकी मांगे मान लेती है, तो आप तो उस बारे में यूनियन के निर्णय पर ही सोचा जाएगा। यूनियन के निर्णय पर सोचा जाएगा। अभी क्या पूरे राजस्थान में इस प्रकार का धरना चल रहा है या सवाई माधोपुर में? संपूर्ण राजस्थान के हर जिले से लगभग कर्मचारी सवाई माधोपुर समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन में आ रहा है। अभी यहाँ कौन कौन से गाँव से हैं? अभी यहाँ सवाई माधोपुर के भी है, बूंदी के भी हैं, उधर से बाड़मेर से भी आ रहे हैं। बूंदी के कौन कौन है? बूंदी आइए। आपको भी इतना ही वेतन मिलता है? हमको भी इतना ही वेतन मिलता है, 7,410 महीने का मिलता है। 7,410 मिलता है। 7,410 रुपए मिलता है। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 2008 से लगाऊं मैं, तो 15-16 साल हो गया मेरे को। घर का खर्चा चला लेते हो आप इतने पैसे? बड़ी मुश्किल चलता है भाई साहब, तो कैसे चलाते हो आप? कैसे मजदूरी करते हैं, रात में मजदूरी जाते, दिन में मजदूरी जाते, उधर काम भी करते हैं, इधर काम भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। टाइम मिल जाता है आपको मजदूरी करने बहुत के कम लिए? मिलता है, 1-2 घंटा जो मिलता है उसे करते हैं, जो भी जैसे एडजस्ट कर लेते हैं, उसे मिलता है। मजबूरी है ये आपका काम करना? मजबूरी है भाई साहब। बच्चा हो गया, मतलब 22 साल का बच्चा हो गया, उसकी शादी आ गई, अब शादी कैसे करेंगे? पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे भी नहीं करते हो आप? वैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें करते हैं, कुछ चीजें बचा के, उसको वो टाइम निकाल के मंद मजदूर जाते हैं, ऐसे करते हैं। ये देख लीजिए, सरकार का है जो सोचनीय है विषय है, ये है कि सरकार कोई, ये भाई बूंदी, ये अंकल जी हैं जो बूंदी से आए, कोई कोटा से आए, कोई दौसा से आए, कोई गंगापुर से, और सवाई माधोपुर के लोकल भी। इनकी एक मांग है, कम से कम इनका वेतन वृद्धि तो कम से कम इनका की है, और वेतन वृद्धि तो करे, स्थायीकरण पे सरकार है जो विचार करे। बाकी इनका जो सबसे बड़ी मांग है जो वो सामने है, जो निकल कर आती है कि कम से कम इनका जो वेतन है उसमें वृद्धि है, जिससे इनका परिवार का है जो पालन पोषण है ये कर सके, अपने बच्चों का है जो बच्चों को उज्जवल भविष्य दे सके। 7400 रुपए में आज का अगर कोई बंदा रूम खुला के रहता है तो वो खर्चा नहीं चलता। नहीं चलता अंकल जी? नहीं चलता है भाई साहब, नहीं चलता ना? नहीं चलता है। अभी देखो आप, अभी जो सरकारी डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 महीने की, हम उनसे ज्यादा काम करते हैं क्या? वो तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हम तो गाँव में फील्ड में जाते हैं, लगेज भी निकालते हैं, कभी फ्यूज उड़ गया, कभी मोटर जल गई, लोहे काम भी हम करते हैं, सारा काम करते हैं हम। क्या कह रहे थे अंकल जी आप? हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है शाही पंप चालक का, उनको मानते हुए लागू नहीं किया अभी तक, मई 2022 में। अभी तो सरकार इसे मानते नहीं कर रही। क्या दे रखा है हाई कोर्ट ने आदेश शाही पंप चालक का? शाही पंप करनाओं को, मतलब है समान काम समान मान दे, समान काम समान मान दे। हाँ। जितना हेड पंप वालों को मिलता है उतना ही आपको। हाँ। अब ये मान लीजिए कर्मचारी है ना, उनको 50,000 रुपए 30 मिलते हैं, 40 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, तो उनको समान ही काम करते हैं, उसको ज्यादा काम करते हैं, बल्कि तो उनको समान मानदेय मिलना चाहिए हमारे को, क्योंकि शोषण हो रहा है। जो वो एक आदमी कुर्सी बैठा है उसको 50,000 मिल रहा है, जो आदमी 12 घंटा काम कर रहा है उसको 7,410 रुपए मिल रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है ना सरकार हमारे साथ। ले लीजिए, सरकार इनका कहना है कि हाई कोर्ट का भी आदेश है कि समान है जो मानदेय है, जो 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 हेडपंप सुधारने वाले, हेडपंप सही करने वाले जो है हेडपंप मिस्त्री उनको देती है, उतना ही है जो मानदेय है। सरकार हाई कोर्ट का आदेश है कितना ही मानदेय इनको दे। उसके पश्चात भी है जो सरकार है उसकी पालना नहीं कर रही है, और इनको 7410 रुपए ही है जो पेमेंट है वो 26 दिन का दे रही है। 26 दिन का इनका वर्किंग डे है, 26 दिन इनका वर्किंग डे, 4 संडे की जो अवकाश रहता उसका कोई भी पेमेंट है इनको नहीं मिलता। इस प्रकार की दोहरी नीतियां हैं जो सरकार करती है। कहीं ना कहीं है सरकार कभी कभी ऐसे लोगों के साथ है जो धोखा है वो करते हैं, क्योंकि कई सरकारें आई, पहले कांग्रेस भी आई, 1994 से ये लगे हुए, 1994 के बाद में कई सरकारें आई, कई सरकारें गए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए हैं, सब गए। कभी आपने आप वोट देते हो, देते हैं वोट, तो वोट देते समय आपने आपके जो विधायक हैं उनसे कभी कहा कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ना चाहिए? वोट देते समय कहा आपने? वोट देते समय उनके कार्यकर्ताओं से खूब कहा है, लेकिन हम करवाएंगे मंत्रियों के दोबारा, लेकिन वो सब झूठे आश्वासन साबित हुए। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो एक आध दिन में संपूर्ण राजस्थान में पानी की सप्लाई बंद करा दी जाएगी। सवाई माधोपुर में सिटी तक की सप्लाई बंद करवा दी जाएगी। सिटी तक की सप्लाई है वो बंद करवा दी जाए। देख लीजिए, इनका है जो कहना है कि अगर हमारा जो ये मांगे हैं सरकार इन पर विचार नहीं करती है तो हम पूरे राजस्थान का है
जो पानी वितरण करने वाले ये लोग हैं, सारा पानी है हम रोक देंगे, जिससे घर घर तक जो नल है वो पहुंचाने का काम है जो ये सारे लोग हैं वो करते हैं। लेकिन जब सुबह हो सकता है सुबह 4 बजे, आपने देखा होगा कई जगह 5 बजे नलाते हैं, कई जगह 6 बजे नलाते हैं, कई जगह शाम को 5 बजे आते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के भी हैं जो ये कार्य करते हैं। तो इनका कहना है कि सवाई माधोपुर में भी हम शहर तक की है जो पानी की व्यवस्था है उसको बंद कर देंगे। तो सरकार जल्द से जल्द है जो इनका जो मांग है उन पर विचार करे, और जो स्थानीय विधायक है वो भी इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार करे और सरकार तक है तो इनकी मांगों को है और पहुंचाए। सरकार से निवेदन करे कि इनका जो मानदेय है कम से कम इनका मानदेय तो बढ़ाए। स्थायीकरण की बात भी है जो सरकार से करे कि इनका स्थायीकरण है उस पर सरकार भी विचार करे। बाकी इनका मानदेय है वो बढ़ना चाहिए। इनकी मांग है कि हमारे कम से कम मानदेय तो बढ़े, जिससे हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, हमारे बच्चों को भी शिक्षा दे सके। क्यों, यही बात है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ग्राम चांदोली से पंप चालक गोविंद सिंह राजावत, तहसील मलाना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर से सरकार को बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सरकार झूठा आश्वासन दे रही है। हम सरकार से सीएम साहब से मैं मिल चुका हूं, सीएम साहब से बात हुई, हाँ बजरलाल जी से, दिया कुमारी जी से और पीएचडी मंत्री से कन्यालाल चौधरी साहब को बार बार अवगत करा चुका हूं मैं, गोविंद सिंह राजावत। मैंने साहब श्रीमान जी हमारी वेतन बढ़ोतरी की जाए तत्काल। मैंने करोड़ी साहब जी से भी मिला, करोड़ी साहब जी ने मेरे को लेटर भेजा, गोविंद सिंह जी राजावत आपका समाधान होगा जल्दी जल्दी। तो मैंने विधायक साहब मंत्री करोड़ी लाल जी को भी इससे भी निवेदन किया इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए साहब, नहीं तो पूरे राजस्थान की सप्लाई बंद करके ठप किया जाएगा। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो करोड़ी जी ने मेरे को लेटर भेजा, मैंने पीएचडी मंत्री को दिया, सीएम साहब को दिया, दिया कुमारी जी को दिया और डीजार राजेंद्र राठौड़ ने भी लिख के दिए। भाई लंबे समय से काम कर रहे हैं, मैं 2014 से कर रहा हूँ काम, 10-12 घंटा काम करता हूँ। मेरी स्थिति यह है घरवाली तक मेरी छोड़ के चल गई, बताओ घर भी बिगड़ गया मेरा सरकार के खातिर। सरकार झूठा आश्वासन दे रही है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल हम सप्लाई बंद करके ठप करेंगे। आप मुख्यमंत्री से मिले और उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, बजरलाल जी से मिला, पीएचडी मंत्री से भी मिले, जी से मिला और डॉक्टर साहब से भी आप मिले। डॉक्टर साहब से मिला। मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपको? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी साहब ने बोला मैं पीएचडी मंत्री को आदेश करूंगा। पीएचडी मंत्री कहा मैं सीएम साहब से लेटर भेजूंगा। कितने दिनों की बात हो गई? मैं 4-5 बार मिल चुका हूँ। कल शुक्रवार को मिला मैं पीएचडी मंत्री कन्यालाल चौधरी साहब से। उन्होंने कहा बना जी आप चिंता मत करो, मैं 27,000 आपकी तनख्वाह करूंगा। तो इससे पहले आपने कभी कहा नहीं कि सरकार से हमारा वेतन बढ़ाओ? जब गहलोत जी की सरकार, इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार से लगातार कह रहा हूँ, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। शुक्रवार को मिला मैं मंत्री साहब से, बोला 27,000 आपकी तनख्वाह हो जाएगी। हो जाएगी कम, हमारी यह हालत हो गई, हमारे गिर बिगड़ने के काम हो रहे हैं। तो सरकार को झूठा आश्वासन नहीं, तत्काल एक्शन लेके तत्काल कार्रवाई कर आदेश एक्शन सवाई माधोपुर को भेजना चाहिए। कब से कार्य कर रहे हैं आप इसमें? मैं 2014 से कर रहा हूँ, जनता योजना पीएचडी। देख लीजिए कहीं न कहीं है जो इनका दर्द है वो निकल कर है, वो सामने आ रहा है। क्योंकि सरकार है जो लगातार ये मंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, पीएचडी मंत्री से मिले और उप मुख्यमंत्री से मिले और स्थानीय विधायक है यहाँ से सवाई माधोपुर से डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा, उनसे भी मिले। लेकिन इनको सभी ने है आश्वासन दिया है, धरातल पर है जो इनका काम है आज तक है वो किसी ने नहीं किया है। इस प्रकार से जनहित मुद्दों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।